बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक मुनफरद मौजू पर बात करेंगे। ये है ह्यूमन लाइब्रेरी, जिसको आप इंसानी लाइब्रेरी कह सकते हैं। लाइब्रेरी का जब भी लफ्ज़ सामने आता है, जब भी लाइब्रेरी का तज़किरा होता है, तो आपके सामने यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ आ जाती हैं, छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ आ जाती हैं, सरकारी सतह पर बनाई गई लाइब्रेरियाँ हैं, निजी सतह पर बनाई गई लाइब्रेरियां हैं। कुछ लोगों ने घरों में लाइब्रेरियां बना रखी हैं और उमूमी तौर पर ये किताबों की लाइब्रेरियां हैं। यहाँ पे आपको किताबें नज़र आती हैं। आज तो सीडीज़ की लाइब्रेरियां भी बन गई हैं, बाकी भी कुछ चीज़ों की लाइब्रेरियां बन चुकी होंगी, लेकिन अमूमी तसव्वुर जो सामने आता है लाइब्रेरी के नाम पे, लाइब्रेरी के ज़िक्र पर, वो किताबों के मजमूए को कहा जाता है। एक जगह पर बेशुमार मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें होती हैं, इनको लाइब्रेरी कह लिया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लाइब्रेरी की। यहाँ पे किताबों की बजाय इंसान बैठे होते हैं। इंसान बोलते हैं, लोग बोलते हैं, बातें करते हैं। तो इनको रीडर इनके कौन से होते हैं? इनको रीड करने के लिए कौन लोग जाते हैं? ह्यूमन लाइब्रेरी का तस्वुर डेनमार्क में सामने आया। ये 2000 की बात है। वहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी खोली गई जिसमें ऐसे लोगों को रखा गया जिनके अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजर्बात थे। उनमें से कोई साइंसदान था, कोई बीमार रह चुका था, कोई कैंसर का मरीज़ था, कोई इनमें से ड्राइवर था, कोई इनमें से ऐसे तजर्बात से गुज़रा था जो नागहानी किस्म के तजर्बात थे। किसी खातून को हरासमेंट का सामना हुआ था, कोई कैंसर जैसे मूज़ी मरज़ से उसको शिकस्त देकर बच निकला था। ऐसे कई लोग थे जो अपनी बात लोगों को बताना चाहते थे, और उससे भी ज़्यादा ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। बजाय इसके कि वो किताब का मुताला करें, उनकी तरफ से ये इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम उन लोगों से कुछ बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे मौज़ूआत पर बातें करते हैं, जो हमारे मौज़ूआत के हवाले से ज़िंदगी के तजर्बात रखते हैं। डेनमार्क में 2000 में ये पहली लाइब्रेरी सामने आई थी। उसने बड़ी कामयाबी से बिज़नेस किया। जिन लोगों ने ये लाइब्रेरी कायम की थी उनके लिए ये एक बड़ा फ़ायदेमंद बिज़नेस हो गया, और जो लोग अपनी कहानियाँ वहाँ पे सुनाते थे उनके लिए भी एक मुआवजा तय कर दिया गया, और जो वहाँ पे कहानियाँ सुनने के लिए आते थे उनको भी बता दिया गया कि वो कितने पैसे यहाँ पे देंगे। तो बुनियादी तौर पर जब ऐसी लाइब्रेरी का आगाज़ हुआ तो एक सेशन का वक्त, एक सेशन का टेन्योर 30 मिनट रखा गया। 30 मिनट की लोग अदायगी करते थे, और जिनको अदायगी की जाती थी वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, अपनी ज़िंदगी का निचोड़, जो कुछ उनके सामने आया था, जिन मौज़ूआत पर उनको दस्तरस हासिल थी और जिन मौज़ूआत पर लोग बात सुनना चाहते थे, उनकी तरफ से वो सारी चीज़ें उनके सामने 30 मिनट में रख दी जाती थी। ये तजर्बा डेनमार्क में इंतहाई ज़्यादा कामयाब हुआ। उसके बाद 50 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आज ह्यूमन लाइब्रेरीज़, इंसानी लाइब्रेरियाँ बन चुकी हैं। उनमें एक भारत भी शामिल है। भारत में 3-4 साल कबल बम्बई में ऐसी लाइब्रेरियाँ बनी थीं, दिल्ली में बनी थीं, लखनऊ में बनी थीं, कलकत्ता में बनी थी, और हालिया दिनों 2-4 महीने कबल वहाँ पे मैसूर में भी ऐसी लाइब्रेरियाँ बन चुकी हैं। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर एक भी इंसानी लाइब्रेरी नहीं है। हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ऐसी एक भी लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग आ जाएं जो उन लोगों के तजर्बात सुनना चाहते हैं, जिनको ज़िंदगी में किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तलख तजर्बात का सामना करना पड़ा, या जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े काम किए। ऐसा पाकिस्तान में बाकायदा नज़र नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में ऐसी कई लाइब्रेरियाँ बन चुकी हैं और बन भी रही हैं। बात हमने की थी कि बाकायदा पाकिस्तान में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन अगर हम बेकायदा की बात करें, अगर हम रूटीन की बात करें, तो पाकिस्तान में आपको ऐसी कई लाइब्रेरियाँ नज़र ज़रूर आएंगी। बड़े शहरों की पहले बात कर लेते हैं। बड़े शहरों में सेमिनार्स होते हैं, मुज़ाकरे होते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों को मदऊ किया जाता है ख़ास मौज़ूआत पर बात करने के लिए। इन मौज़ूआत में दिलचस्पी रखने वाले लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उनको पता होता है कि कौन कौन से मुकर्रर आएंगे,
اور उन मुकर्ररीन को देखते हुए, उनके नामों को देखते हुए लोग वहाँ पे उनके तजर्बात सुनने के लिए, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए चले जाते हैं। ज़रा अब हम रुख कर लेते हैं देहात का या शहरी उन इलाकों का जिनका पस मंज़र देही है। वहाँ पे आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा तो आप किसी से बात कर सकते हैं। देहात में अमूमन ऐसा होता है कि चौपालें आज भी सजती हैं, पहले भी सजती थी। वहाँ पे बुज़ुर्ग बैठते हैं और बुज़ुर्गों से वहाँ के नौजवान कोई बात पूछ भी सकते हैं और बुज़ुर्ग अपने तौर पर भी अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बताते हैं। इस तरह से वो जो गुफ्तगू करते हैं, वो जो बात करते हैं, अपने तजर्बात शेयर करते हैं, इसको आप एक बेकायदा लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर बाकायदा लाइब्रेरियाँ, इंसानी लाइब्रेरियाँ, ह्यूमन लाइब्रेरीज़ बन जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन कारोबार कर सकती हैं और जो हमारी पुरानी नस्ल है वो नई नस्लों को अपने मुशाहदात, अपने तजर्बात बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल कर सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं भारत की एक लाइब्रेरी की। उसके एक मुंतज़िम ने कहा है कि हमने यहाँ पे 11 इंसानी किताबें तैयार की हैं। ये इंसानी किताबें वो बातें बताती हैं जो किसी जगह नहीं पढ़ाई जाती। लाइब्रेरी में एक मेज़ के गिर्द कई रीडर, पढ़ने वाले बैठ जाते हैं। किताब की जगह एक इंसान बैठा होता है जो अपना मौजू बेहतरीन अंदाज में कहानियों की तर्ज पर बयान करता है। कई बार रीडर्स सवाल भी करते हैं। नाज़रीन, हमने ये भी देखा है कि हम जिन लाइब्रेरियों की बात करते हैं, अमूमन किताबों की बात की जाती है। किताबें सिर्फ पढ़ी जा सकती हैं, किताबें बोल नहीं सकती, आपके सवालात के जवाब नहीं दे सकती। आपको अगर किताबें पढ़ते हुए किसी सवाल का जवाब चाहिए, अगर वो उस किताब में नहीं है तो आपको किसी और किताब की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन इंसानी लाइब्रेरी की ये खासियत है कि आप मुकर्ररा वक्त में आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उस किताब से जो आपको पूरी स्टोरी सुना रहा है उससे आप सवाल कर सकते हैं। इंसानी लाइब्रेरी का आपके सामने बैठा हुआ शख्स वो आपको सारा कुछ आपके सामने खोल कर बयान कर देता है। आप उसको देख रहे होते हैं, वो अपनी कहानी सुना रहा होता है और आपको तमाम तर जुज़ियात से जो उसका मौजू होता है उससे आपको आगाह कर देता है। ये किताबों का कुछ और मुतबादल हो सकता है, लेकिन इंसानी लाइब्रेरी के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो किताब बैठी होती है उसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं बनी है, लेकिन ये मैदान खुला हुआ है। देखते हैं इस मैदान का सबसे पहले कौन शहसवार होता है। बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी कामयाबी की ये ज़मानत है ऐसी लाइब्रेरियाँ। तो इंतज़ार रहेगा कि शुरुआत कौन करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।